अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। नाज़रीन, जहाँ के ऊपर मेरा माशरा तरक्की करता जा रहा है वहीं के ऊपर हम अपने दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्तों को छोड़ दिया है, उनको तर्क कर दिया है। नाज़रीन, आज हम आप सबको अव्वल वक्त नमाज के बारे में बताने वाले हैं कि अव्वल वक्त नमाज का मोजज़ा क्या है। लेकिन उससे पहले आप सबकी खिदमत में हम अज़ान के बारे में पेश कर दें कि आजकल हमारे माशरे में अज़ान को जो है वो बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर डाल दिया गया है, यानी जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, सिर्फ वही लोग अज़ान दें, इसके अलावा और कोई अज़ान ना दें। बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को अज़ान देने का सवाब मालूम हो जाए तो वो अज़ान देने के लिए एक दूसरों को कत्ल कर देंगे। लेकिन हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बातों को नहीं माना, हमने सिर्फ अज़ान को बुज़ुर्गों के ऊपर छोड़ के रखा हुआ है। नाज़रीन, आइए अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। अव्वल वक्त नमाज, शैतान और अव्वल वक्त नमाज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक स्वालिह और आबिदा खातून थी। उसका काम ये था कि नमाज के वक्त वो हर काम को छोड़ दिया करती थी और अव्वल वक्त नमाज अदा किया करती थी। एक रोज़ घर के कामकाज में मसरूफ़ थी और रोटी तनूर में पका रही थी कि नमाज का वक्त हो गया। उसने रोटी पकाना छोड़ दिया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के दौरान शैतान ने वसवसा डालना शुरू किया कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि तुम नमाज पढ़ रही हो, तुम्हारी रोटियां जो हैं वो जल गईं और तुम नमाज पढ़ रही हो और तनूर में तुम्हारा बच्चा गिर गया है। लेकिन उस ख्वातीन ने उन तमाम वसवसों का मुकाबला किया और अपने आप से कहने लगी, अगर रोटियां जल जाएं तो जल जाने दो, इससे बेहतर है कि मेरा जिस्म जहन्नम की आग में जले। अल्लाह अकबर। कि इस बात के ऊपर हम ज़रा गौर करें। वो खातून क्या कह रही है कि रोटियां अगर जलती हैं तो जल जाएं इससे, लेकिन मेरा जिस्म ना जले जहन्नम की आग से। और अगर मेरी तकदीर में लिखा है कि बच्चा तनूर में जल जाए तो मैं इस तकदीर इलाही पर राज़ी हूँ। मैं हरगिज़ अव्वल वक्त नमाज पढ़ने को नहीं छोड़ूंगी। खुदा मेरा हाफिज़ व नासिर है। उसी दौरान औरत का शौहर घर में दाखिल हुआ। क्या देखा कि ज़ौजा नमाज पढ़ रही है और तनूर में रोटियां जल रही हैं और बच्चा आग में बैठा हुआ खेल रहा है। ज़ौजा की नमाज ख़त्म होने के बाद शौहर बीवी का हाथ पकड़कर तनूर के पास लाया और उसको ये अजीब व गरीब मंज़र दिखाया। मंज़र दिखाकर औरत सजदा शुक्र बजा लाई। शौहर ने बच्चे को उठाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और सारा वाक़या, ज़ौजा की अव्वल वक्त नमाज, रोटियां का जलना, बच्चे का तनूर में गिरना, ये सारा वाक़या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़ौजा से पूछो तो उसने क्या काम किया है जिसकी वजह से ये करामत अंजाम पाई है, क्योंकि ये करामत अम्बिया ही से सिर्फ़ और सिर्फ अंजाम पाती है। शौहर ने ज़ौजा से पूछा, तो तूने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से तुझे ये करामत हासिल हुई? औरत ने कहा कि मैंने आखिरत के काम को दुनिया के कामों के ऊपर मुकद्दम किया है। यानी दुनिया के काम चाहे कुछ भी होता हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, मुझे आखिरत की तैयारी करना चाहिए। जब नमाज का अव्वल वक्त होता था तो मैं घर के सारे काम काज को छोड़ के मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ा किया करती थी। और जिसने मुझ पर जफ़ा, हरगिज़ उसे कीना दिल में नहीं रखती। अपने खुदा के सुपुर्द करती हूँ, उनकी रज़ा पर राज़ी रहती हूँ और खुदा के हुक्म फरमैन को अहमियत देती हूँ। खल्क़े खुदा पर लुत्फ़ व मेहरबानी करती हूँ। जब भी साइल दरवाज़े पर आता है तो मैं उसको खाली हाथ कभी नहीं वापस करती हूँ, अगरचे भला ही मिक़दार वो है वो कम ही क्यों ना हो। और देगर नमाज शब और नमाज सुबह को कभी तर्क नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस सारे वाक़े के बाद उस ख़वातीन की बात को सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये औरत मर्द होती तो बेशक ये पैगंबर होती। नाज़रीन,
آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اول وقت کی نماز کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔